दूर दराज बॉर्डर एरिया में दुश्वार गुजार रास्तों को पार करने के बाद एक फ्री मेडिकल कैंप ईद वाले दिन, त्यौहार वाले दिन यहाँ पर लगाया गया है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से। हम अंदर चलते हैं मेडिकल कैंप में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो किस हद तक हैं, कितने मरीज़ हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो किस बीमारी के सामने आते हैं। शकील साहब, आप खिदमत कर रहे हैं, आप लोग एक ऐसी जगह पर जहाँ पे तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इलाज की सहूलतें लोगों को मिल रही होंगी। कितने पेशेंट डेली के आ जाते हैं, या जो आप लोगों ने इस तरह के दिनों में कैंप लगाया? ये जी हमारा यहाँ पे जो इलाका है, यहाँ दूर दराज क्योंकि मेडिसिन की यहाँ पे कमी होती है, तो हम तकरीबन कैंप रेगुलरली यहाँ पे लगा रहे होते हैं। तकरीबन 300, 350, 600, 500, 400 इस तरह के डेली के यहाँ पे पेशेंट्स आ जाते हैं, जिसमें यहाँ के उसके मुताबिक मैदे के मरीज़ काफ़ी होते हैं, स्केबीज़ के होते हैं इस इलाके के लिहाज से ना, पेट के जुमला अमराज है, क्योंकि यहाँ पे लोकल एरियाज़ है, पानी की कमी है, मतलब पीने वाला पानी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर ना पेट वाला मसला इशू बहुत ज़्यादा है। तो उस लिहाज से फिर वो डॉक्टर हमारे मौजूद होते हैं और हम उनके साथ जितने भी है इनकी अच्छी मेडिसिन की यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं ना। ठीक, अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से भी बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं पोलियो का मरज़ बहुत पाकिस्तान के अंदर अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, स्पेशली इंटीरियर और बदीन वगैरह से तो केसेस भी सामने आते हैं, उसके लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से? हाँ जी, पोलियो कैंपेन भी हम चलाते हैं यहाँ पे। जो एक तो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें ऑर्डर्स मिलते हैं वो भी हम करते हैं, और अपने तौर पे जो रेंजर्स की तरफ से जो हमें जो फैसिलिटेट मिलती है वो भी हम यहाँ पे मुहैया करते हैं। हाइपोटेंसिव पेशेंट भी ज़्यादा आते हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ बीपी बहुत ज़्यादा चेक हो रहा है लोग। हाँ जी, हाइपोटेंसिव इसलिए है कि यहाँ पे कुछ पानी का इशू है और उस वजह से फिर बीपी के केस भी यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर हो तो उसके लिए आप पेशेंट को कहाँ रेफ़र करते हैं शकील साहब? इमरजेंसी अगर हमारे पास है तो यहाँ पे ये बदीन इंडस हॉस्पिटल है, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, क्योंकि बदीन में MRI तो नहीं, CT स्कैन के उस तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो ये बताएं कि वहाँ पहुँचाने के लिए भी कोई बंदोबस्त है, कोई एम्बुलेंस वगैरह आप लोगों ने की हुई है, कोई गाड़ी वगैरह जिसमें पहुँचा देते हैं सीरियस पेशेंट अगर आ जाए? जी, हमारे पास अगर कोई पेशेंट सीरियस आ जाए या इस तरह का पेशेंट हो तो एवैक्यूएशन के लिए हमारे पास 24/7 एम्बुलेंस मौजूद होता है हमारे रेंजर्स की तरफ से, उसको फिर यहाँ से एवैक्यूएट किया जाता है इंडस हॉस्पिटल बदीन में। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। सीरियस एमरजेंसी वाले पेशेंट को बदीन रेफ़र कर दिया जाता है इंडस हॉस्पिटल बदीन में, और जिस तरह यहाँ पर इलाज की सहूलत मुहैया की जा रही है पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी खिदमत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।